नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। हम आज आए हुए हैं, मेयर प्रत्याशी हैं श्रीमती इंदू देवी जी के पास में, और ये जो है आपका सौभाग्य है कि आप धनबाद नगर निगम बनने के बाद प्रथम मेयर का जो है आप ही को मिला हुआ है अधिकार। ये तो कभी कोई ले नहीं सकता, ये अचीव आपका हमेशा रहेगा, क्योंकि नगर निगम बना है तो पहला मेयर आप ही रही हैं। आपके समय में जो भी कार्य हुआ, बीच में 10 साल 11 साल जो है दूसरे मेयर रहे, बीच में सस्पेंडेड 5 ईयर तो वैसे ही चला गया। अब जो आप चुनाव में आ रहे हैं और आप जीतते हैं, तो अभी जो है आपका क्या रोड मैप रहेगा, हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो इस चैनल को जो जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम, जोहार। और जैसा कि आपने कहा कि 2010 में भी ये प्रथम मेयर बनी, तो और जनता का इनको पूरा विश्वास और समर्थन मिला, तो ये जनता के विश्वास पे तब भी खरा उतरी थी और जो जनता का समस्या था उसको समाधान की। आप लोग देखते होंगे आज जो भी धनबाद में विकास दिख रहा है, चाहे कहीं का रोड हो, नाली हो, सिटी बस का आपने कहा कि सिटी बस ये लाई थी कि, तो उसको हमारे जब मेयर साहब आए तो उस पे ध्यान नहीं दिया, आज कचरे के ढेर में फेंका हुआ है। हर जगह स्ट्रीट लाइट लगा, प्रधानमंत्री आवास योजना बना, हर घर में पानी का कनेक्शन दिया गया था और सुचारू रूप से निःशुल्क सभी को पानी मिलता था। उसके बाद हमारे धनबाद की जो होल्डिंग टैक्स है उसमें बहुत मिनिमम चार्ज लगता था, लेकिन जब वो हमारे मेयर साहब आए तो इतना बढ़ा दिए कि आज हमारे धनबाद की जनता त्रस्त है उसको लेकर। तो इन्हीं सब चीज़ों से हम लोग फिर से आए हैं, क्योंकि 5 साल रहे तो वो कुछ कार्य ऐसा नहीं किए हैं जिससे हमारे जनता को लाभ मिले। आज वो हर सुविधा से हमारे धनबाद की देवतुल्य जनता वंचित है। तो जब ये मेयर चुनाव जनरल हुआ तो सब पूरे धनबाद की जनता का कहना था कि नहीं मैडम, आपके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ, सभी सम्मानजनक सबको काम मिला और सब लोग किए और धनबाद का विकास भी दिखा, जबकि उस समय बहुत सीमित संसाधन था। और उसके बाद जब 2015 में आए, उनको पूरा का पूरा संसाधन मिलने के बाद भी वो कोई ऐसा विकास नहीं किया जिसका हम लोग लाभ उठाएं, और वो धरातल पे कुछ ऐसा नहीं उतरा। बात हम बता रहे हैं, वो विवाह भवन बनाए, मगर बनाए क्या, 55,000 50,000 चार्ज है। एक आम आदमी, एक गरीब निम्न वर्ग का जो लोग है वो कैसे उसमें कर सकता है? 50,000 55,000 क्या संभव है एक गरीब आदमी के लिए? ये तो कॉमर्शियल कर दिए। कल हम गए थे पार्क मार्केट में, पार्क गए, ठीक है, और पार्क नहीं रह गया, पार्किंग बन गया, ठीक है। सारा कुछ सभी कुछ में टेंडर दे दिए हैं, मतलब जनता के लिए न कहीं पार्क बचा है। विवाह बोले तो कुछ चीज़ बनाए हैं, लेकिन वो आम आदमी के लिए नहीं, वो भी खास लोग के लिए है। अब विवाह भवन बनाए हैं तो संभव नहीं है कि निम्न वर्ग के आदमी उसमें जा पाएगा। 8 लेन में भी विवाद है, तो आप लोग बेटर जान रहे हैं। 8 लेन में भी जो बना है तो बोला जा रहा है कि 8 लेन है कहाँ? हम लोग नहीं जानेंगे, आप लोग जानेंगे। 8 लेन जनता तो हम भी हैं, आप भी हैं, सभी हैं, शहर का सभी को। तो सब जनता जागरूक है। तो 8 लेन में 8 लेन दिख नहीं रहा है, ठीक है। खैर, तो हम आपसे ये जानना है हमको कि आप जीत के आते हैं तो ये सब चीज़ में, जैसे विवाह भवन में, ये सब क्या सुधार आप करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है तो अग्रवाल जी बनाए हैं, और आप जो कह रहे हैं कि 55,000 60,000 जो चार्ज है, तो उनको ज़मीनी लोग के बारे में अंदाज़ा ही नहीं है, वो ज़मीन से जुड़े ही नहीं हैं। वो 5 साल रहे लेकिन वो किसी के दरवाजे पे नहीं गए। हमारे धनबाद में हर तरह के लोग हैं, अमीर भी है, अमीर हैं तो गरीब भी है, दलित है, शोषित है, वंचित है, जिसको हम लोग को समझना होगा। और समझेंगे कैसे? जब हम उसके पास जाएंगे, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर बैठेंगे, उसके दुख सुख में हम साथ रहेंगे, तब हम जानेंगे कि उसका क्या समस्या है। तो वो चीज़ हम लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि हम लोग आज से राजनीति नहीं कर रहे हैं और ये परिवार आज से धनबाद का सेवा नहीं कर रहा है, सालों से हम लोग सेवा में रहे हैं और सभी का दुख सुख हम लोग जानते हैं कि कौन किस लायक है। तो उसके लिए हम लोगों का आगे का विज़न यही है। शायद आप हमारा विज़न आप नहीं देखे हैं,
उसमें हम लोगों का यही है कि हर वार्ड में हम लोग एक समुदाय भवन, एक वैवाहिक भवन बनाएं कि जिसमें हमारे अमीर लोग तो अपने बच्चे बच्चियाँ की शादी होटल में और बड़े बड़े विवाह स्थल में कर लेंगे, उसके लिए वो लोग सक्षम है। लेकिन जो लोग गरीब है, दलित है, शोषित है, वंचित है, जो लोग सक्षम नहीं है, वो लोग अपने बच्चे बच्चियाँ की शादी उसमें करें और बहुत कम से कम उसका राशि रहेगा, जिससे वो लोग को अपना मतलब शादी करने में आसानी होगा और सुविधा होगा। परिवार से एक और सदस्य खड़े हैं, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, परिवार से खड़े हैं, लोकतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र है, सबका अधिकार है, लेकिन सब जनता जागरूक है, जानती है जनता कि किसका कौन जगह है और कौन कितना लोगों के बीच रहता है। जो आज वादे कर रहे हैं कि हम धनबाद सुधार देंगे, आप देख रहे हैं कि झरिया तो सुधर ही नहीं रहा है, धनबाद क्या सुधारेंगे। तो जनता को समझाना नहीं है, सब लोग जानती हैं कि हम लोग क्या करते हैं और किस तरह से हम लोग सेवा भावना में रहते हैं। हम लोग किसी का बिगाड़ते नहीं है, ना किसी से हम लोग लूटते हैं और ना कभी हम लोग पैसा का प्रमुखता दिए हैं। हम लोग, हमारे पापा आदरणीय रामधीर सिंह जी निस्वार्थ, बिना भेदभाव का सभी का 24 घंटा सेवा किए हैं, जो कि आज हमारे धनबाद की देवतुल्य जनता के हर एक जनता के दिल में है और इसका जवाब जनता देगी। 27 तारीख को सबको इसका जवाब मिलेगा। निकटतम प्रतिद्वंदी किस? जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा किसी से कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है। हम लोग अपना आए हैं। चुनाव वाला लड़ाई, निकटतम प्रतिद्वंदी कौन आपको दिख रहा है? ऐसे तो हम लोग को कोई नहीं दिख रहा है। हम लोग हैं और धनबाद के लिए हम ही लोग हैं, क्योंकि धनबाद हमारा परिवार है और हमेशा से हम लोगों का सहयोग मिला है धनबाद परिवार का, आगे भी मिलेगा। और यहाँ हम ही लोग हैं, इंदू देवी जी ही हैं। जिस तरह से 2010 में इनका ऐतिहासिक जीत हुआ था, उससे भी बढ़ चढ़ कर इस बार जीत होगा। बात करेंगे निशा जी। तो अब बात करते हैं इंदू जी से। आप प्रथम मेयर बनी धनबाद की और अब वापस मेयर पद पर आने के बाद आप धनबाद के लिए क्या करेंगी? पहला तो जब 2010 में जब हम जीते थे तो वही सब जनता के लिए अपना काम किए। रिक्शा लाए, गरीब के लिए रिक्शा लाए, रिक्शा चलवाए और ट्रैक्टर लाए सब कचरा उठाने के लिए, और इतना बस भी लाए, सिटी बस, सब जनता के लिए। सब नहीं रहने के बाद सब ये अपना कचरा के ढेर में सब फेंक दिए, कोई काम नहीं किए। तो अभी जो जीतेंगे तो जितना मेरा मनसा है, जनता के भी है, सब पूरा करेंगे। जब आप आई थी मेयर पद पे तो कुछ ऐसे 5 साल के कार्यालय में कुछ ऐसी चीज़ें रह गई थी जो आप नहीं कर पाई और अब करना चाहती हैं? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ हमको मांग था। ओवर ब्रिज बनाने के लिए था, वो नहीं हुआ। और यहाँ पर एयरपोर्ट के लिए भी बोले थे हम लोग, वो भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इनका रीजन में कुछ नहीं हुआ, सब कुछ मेरा अधूरा का अधूरा रह गया। तो वही चीज़ चाह रहे हैं कि फिर से आए और फिर से हम पूरा करें अपना। महिलाओं के बारे में कुछ सोचा है? महिला के बारे में तो यही सोचे हैं कि वो लोग को घर बैठे कोई काम वैसा दे कि वो लोग अपना करते रहे और वो लोग को कोई रोजी रोटी अपना चलते रहे। यही चीज़। जनता से कुछ कहना चाहती हैं? जनता से यही कह रहे हैं कि चूड़ी छाप पर वोट दीजिए, एक बार फिर से मेयर को बुलाइए, इंदू देवी के, फिर से आपका काम करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, पारदर्शिता तरीका से दोनों ने जवाब दिए। अब तो ये जो है जनता के अंदर में है, जनता जो है वही है चुनाव का जो है फैसला करेगी। सहयोगी निशा वर्मा एवं अजीत कुमार झा के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए आज़ाद सिपाही।